लें जी। अच्छा जी, ये MS ऑफिस खोला हुआ मैंने और साथ गूगल खोला हुआ है, ताकि ये जो है ना आप लोगों को पता चल जाए असाइनमेंट करनी कैसे है। सबसे पहले तो ये MS ऑफिस है। इसमें जो मेरी राइटिंग लैंग्वेज है वो मैंने की हुई है उर्दू। कंट्रोल है, ये सिलेक्ट किया और ये देखिए यहाँ से मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। साइड चेंज करने के बाद यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, जमील नूरी नस्तली, और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज 16 कर दिया। ठीक है जी। अब ये इसके बाद पूरी फाइल में जितना भी होगा सारा कुछ इसी फ़ॉन्ट के एतबार से चलेगा। ये करने के बाद कोई एक टॉपिक बताएं जिस पे हमने असाइनमेंट करें। सर दारुल अफ्तार के जितने भी पेज हैं वो कैसे देखने हैं इंटरनेट पे? आपने कहा था जूम भी बताऊंगा। बेटे फिलहाल चलें यही कर लेते हैं। लें जी, ये है एक दारुल इफ्तार, सिर्फ मैंने उर्दू में लिखा है और ये पूरी फहरिस्त आ गई है नीचे। ठीक है जी, ये देख रहे हैं, ये सारे दारुल इफ्तार के पेजेस हैं। अच्छा, इसका एक और भी है तरीकाकार, इसको हम इंग्लिश में लिखें। सर दोबारा बता दें, पहले कनेक्ट नहीं हो रहा था। बेटे अब आप बाद में ये जो रह गया वो उसमें देखिएगा, रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ये अब इंग्लिश में लिख दिया है। ये देखें, ये लिस्ट पूरी आ गई है कि पाकिस्तान में दारुल इफ्ता कितने कितने हैं। देख रहे हैं जी। अच्छा, इसके बाद कुछ पेजेस ऐसे हैं या कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। ये दारुल इफ्ता का एक और नाम फिक एकेडमी है। अच्छा, ये एक तो फिक एकेडमी हम लिख के देख सकते हैं, ये सारी तफसील आ जाएगी। दूसरा इसका एक तरीकाकार ये है, फिक एकेडमी लिस्ट। ये लें जी। ये सारी लिस्ट आ गई। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को बुनियादी तौर पे समझ आ जाए करना कैसे है। अच्छा, इसमें अब हमने ये लिखना है, फर्ज करें फिका एकेडमी पे लिखना है, तो सबसे पहला पेज हमारा टाइटल पेज होगा, उससे हमें गर्ज नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं। इसका आगाज हम करेंगे तारुफ से। तारुफ से लिख के सबसे पहले हम इसमें तारुफ लिखेंगे। अच्छा, लिखने का एक सबसे आसान तरीका जो मैं अक्सर बताता होता हूँ आप लोगों को बार बार, कि ये तरीका अपनाएं। इसमें गूगल खोल लें, गूगल में डॉक्स, अब आप गूगल डॉक्स लिखेंगे तो ये गूगल डॉक्यूमेंट्स खुल गए। ठीक है जी। यहाँ जाके ब्लैंक पेज, यहाँ से इसमें हम साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद यहाँ पे बड़ा आसान सा तरीकाकार है, ये टूल्स है। टूल्स में हम जाएंगे वॉइस टाइपिंग पे। वॉइस टाइपिंग में ये इंग्लिश लिखा है,
यहाँ से हम चेंज करेंगे लैंग्वेज। सखावत साहब साइलेंट पे कर लें खुद को। मैं सर करता हूँ। ये देखें, यहाँ जाके हम ये माइक पे क्लिक करेंगे और माइक पे क्लिक करने के बाद मैं बोलता जाऊंगा और ये लिखता जाएगा। अब इसके लिए मुझे अलग से टाइप करने की जरूरत नहीं है, तो जैसे मैं बोलूंगा वैसे ये लिखता जाएगा। अब वहां हम लिख के आए थे फिक अकेडमी का तारुफ। यहाँ पे अगर हम उसी तारुफ को या फिक अकेडमी के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो फिर इस पे क्लिक किया। जब ये रेड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब ये लिखेगा। दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तो अगर ये रेड नहीं रहेगा तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं लिख रहा। ठीक है जी। अब यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे फिका का तारुफ। ये देख रहे हैं जी आप लोग, ये सारा कुछ आप इस तरह लिखते जाएं। लिखने के बाद इसे कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करें और फिर डॉक्यूमेंट्स में जाके कंट्रोल वी पेस्ट कर दें। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा काम है। अच्छा, इसमें जो बुनियादी तौर पर एक सबसे अहम मसला वो ये है कि आपको किताबें वगैरह कहाँ से मिलेंगी। इसमें मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। एक तो ये वेबसाइट है, ये देख लें, ये नोट कर लें। वैसे भी ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा और मैं बाद में इसे अपलोड कर दूंगा। तो एक ये वेबसाइट है academia.edu। इस पे आप कुछ भी लिखें, ये देखें, ये देखें, अब ये सारे आ गए हैं। इसमें 9 पेपर पड़े हैं। फुल टेक्स्ट इसमें 750 हैं। 442 पीपल यानी 442 स्कॉलर्स हैं जो कि फिक पे काम कर रहे हैं, उनके वो हैं। लेकिन ये कुछ चीज़ें इसमें होती हैं जो आपको पे करके फिर खुलती हैं। कुछ चीज़ें आपको वैसे एक्सेस दे दी जाती है, तो ये आपने देख लेना कौन सी एक्सेस लेनी है। इसके बाद एक ये वेबसाइट है, ये मैं आप लोगों को कई दफ़ा बता चुका हूँ और ये बड़ी कॉमन यूज़ खास तौर पे इस काम के लिए होती है। इस पे इस्लामिक स्टडीज़ के तमाम रिसर्च जर्नल पढ़े हैं। ठीक है जी। ये यहाँ जाके हम इसमें लिखेंगे फिक्र। लिख के सर्च किया। अब ये क्या कह रहा है, ये इसमें सिर्फ एक खुला क्योंकि इंग्लिश में एक ही है। इसमें हम लिखते हैं उर्दू में। ठीक है जी। अब ये उर्दू में लिखा है तो ये देखें, ये पूरी एक लिस्ट आ गई है। देख रहे हैं हजरत जी। अच्छा, इसमें कई ऐसे होते हैं जो कि कॉपी पेस्ट भी हो जाते हैं, कई ऐसे हैं जो कि नहीं होते। अब ये इनमें से एक है, इसे हमने खोला, खोल के इसे डाउनलोड करने के लिए लगाएंगे। ये डाउनलोड हो गया, जिसे हम बाद में स्कून से इस्तेमाल कर लेंगे। अब ये एक मेन वेबसाइट है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये एक इंग्लिश किताबों के लिए वेबसाइट है और ये बहुत तगड़ी है। ये गूगल की लाइब्रेरी है, लेकिन इस पे आपको सारे के सारे जो है ना वो इंग्लिश में किताबें मिलेंगी। हम इस्तिशराक पढ़ रहे थे, तहरीक इस्तिशराक, तो ये मैंने ओरिएंटलिस्ट लिखा है। तो ये ओरिएंटलिज्म पे सारी किताबें हैं जो आई हैं यहाँ पे।
एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर वो ना इधर हमारे वो पोती हुई है, तो मैंने ना उधर जनाजे के टाइम में जाना था। अगर आप परमिशन देते हैं तो सर मैं चली जाती हूँ। चले जाएं बेटे। ठीक है सर। मुझे टॉपिक आप दे दें, मैं किस टॉपिक पे सर करूँगी सर्च। अच्छा जी, जरूरत और अहमियत के बाद उसमें क्या था जी, खाके में जो नेक्स्ट स्टेप है? सर उसमें तो बुनियादी सवाल आ रहे हैं ना, फिर उसके बाद मनहज देखिए। बुनियादी सवाल। जब बुनियादी सवाल ये उसी तरह आना है, लेकिन ये देखें कि जो हम उसमें करते हैं खाके में वो भी मुख्तसर होता है, और इसमें असाइनमेंट में भी हम बिल्कुल मुख्तसरन करेंगे। अब बुनियादी सवाल इसमें क्या है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन फतवा देने वाले कितने इदारे मौजूद हैं? ये बुनियादी सवाल है। अच्छा, इसका अब बनाना है हमने फर्जिया तहकीक। अब फर्जिया क्या बनेगा इसका? मुमकिन जवाब क्या है? पाकिस्तान में हर मसलक के बड़े इदारे की वेबसाइट और उस पर फतवा के लिए सफ़हात मौजूद हैं। ये बन गया फर्जिया तहकीक या मुमकिन जवाब। ठीक है जी। मनहज तहकीक हम इसमें नहीं देंगे। ठीक है, मनहज तहकीक हम इसमें नहीं देंगे क्योंकि मनहज तहकीक इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हम इसमें डायरेक्ट लिखेंगे तहदीद मौजू। तहदीद मैंने बताया था लिमिटाइज करना होता है। जुबान के एतबार से उर्दू, अरबी और वो एक रवायती सा जुमला चलता है वही हम लिख देंगे। तहदीद यानी मैंने बताया था कि 3 तरह की होती है, जुबानी, मकानी। मकानी का मतलब ये है कि हम लिखेंगे कि जी इसको हम खास तौर पे पाकिस्तान में करेंगे कि पाकिस्तान में काम करने वाले कितने इदारे मौजूद हैं। ठीक है। अमानुल्लाह साहब, यस सर। अगर उधर बातें करनी है हजरत इसको म्यूट कर दें। सर नमाज का वक्त है, मस्जिद में था। तो भाई मस्जिद में है तो बंद कर देना इसे। यस सर। अच्छा जी, ये तहदीद मौजू भी हो गई। अब तहदीद मौजू के बाद अब आप आ जाएंगे सीधा अबवाब पे। सॉरी, अबवाब। अच्छा, अबवाब में आप पहला बाब बना लें, बाबे अव्वल। बरेलवी। बाबे दोम। ठीक है जी। ये सिर्फ मिसाल दे रहा हूं। ठीक है जी, इसके बाद आ जाएगा नतीजे बहस। क्लियर है जी? नतीजा बहस में आपने जो कुछ भी लिखा है इसके बारे में आप एंड पे कमेंट्स दे देंगे जी कि
मिसाल के तौर पर इसमें पाकिस्तान में काम करने वाले ज़्यादा इदारे जो वो फलां मसलक के हैं, बाकी भी काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे मुनज़्ज़म काम इनका है। जितने भी फतावाजात इनसे पूछे जाते हैं, सबसे जल्दी रिस्पॉन्स इनका आता है, सबसे ज़्यादा मुस्तनद अंदाज या तरीक़ाकार इनका है। ये कुछ लिखने के बाद एंड पे आ जाएगी किताबियात। क्लियर हो गया जी? जी। ये सिंपल सा तरीकाकार है, सेम वही फॉर्मेट है, वही सारी चीजें हैं, उसी को हमने मुख्तसर अंदाज में यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना। ठीक है हजरात? जी टॉपिक दे दे सर, फिर किस टॉपिक पे सर करना है? मुझे आपने टॉपिक नहीं दिया। सर मैंने आपसे एक सवाल करना था। हाँ जी बेटे। सर मैंने पूछना था, अब ये तो जिनको आपने इस तरह का टॉपिक दिया है वो अबवाब बंदी, तारुफ जरूर, आवाज कट गई है बेटे आपकी। तो अहमियत, टॉपिक दे बुनियादी दे। सवाल फर्ज तहकीक वगैरह कर लेंगे। जैसे से लेकर 2000 सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि मेरा टॉपिक था 1947 से लेकर, तो उसमें अहमियत, बुनियादी सवाल उसका कैसे बनाऊंगी, पाबंदी ये वो। टॉपिक क्या था 1947 से 2017 तक की अहम दीनी शख्सियात सत्याना की। इसका बुनियादी सवाल तो बेटे यही बनेगा कि सत्याना में अहम दीनी मजहबी शख्सियात कौन कौन सी हैं जिन्होंने फ़रोग़ दीन के लिए काम किया। और रही बात इसमें वो जो 39 से 17 तक की है, वो आप जाके तहदीद मौजू में करेंगे कि तहदीद आपका जो मौजू है उसके लिए आपने हदबंदी ये की है कि मकानी एतबार से आपने सिर्फ सत्याना ली है, ज़ुबानी एतबार से उर्दू ली है, और काम आपने ये इंग्लिश वो उसमें करना है, मखसूस ज़ुबान यानी वो जो वक़्त है इसमें ज़मानी, वो आप उसमें लिखने लिमिटेड कर देंगे उस एतबार से, यानी ज़ुबान उर्दू हो जाएगी, मकान सत्याना हो जाएगा, और ज़मान यानी वक़्त वो हो जाएगा आपका 47 से 17। दे दे। ठीक हो गया जी? सर हाँ जी बेटे। सर जी मुझे ना टॉपिक दे दे, मुझे आपने टॉपिक नहीं कोई भी दिया था सर। बेटे मैंने किसी को टॉपिक नहीं दिया, टॉपिक आपने खुद लेना कैसे है। होगी इसकी फिर? मैंने आपसे ये कहा था कि जो आपको पिछला लेक्चर पढ़ाया उसमें से टॉपिक ले लें। तो सर मेरे पास एक है, मैं बताऊं आपको सर, असली हाजिर में हमारे में अभी नहीं बेटे, वो पर्सनल में बाद में सर व्हाट्सएप पे आपने वो बताना। रिकॉर्डिंग भी नहीं भेजी, लिंक भी नहीं भेजा। व्हाट्सएप पे पर्सनल में मेरे साथ वो डिस्कस सर कर आपने लेना। कहा था मैं लिंक भेजूंगा, आपने लिंक भी नहीं ठीक है भेजा। सर। बेटे इसलिए कि अभी तक लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, उस पर टाइम लगता है, वो मैं लगाता हूँ, बाद में नेट का मसला बन जाता है, तो मुझे मैंने कोई काम आ जाता आपसे है। कहा था। अच्छा जी, और कोई टॉपिक है ठीक है सर। जिसके हवाले से आपको गाइडेंस चाहिए हो? सर ये आपने जो मुस्तशरकीन वाली असाइनमेंट दी है, सर मैंने इसके आपको हवाले से टॉपिक कोई भेजा था कि मैं इस पे कर लूं। कौन सा टॉपिक था बेटे? सर मैंने आपको टॉपिक भेजा था मतन कुरान करीम पर मुस्तशरकीन का इल्म और मैंने तनकीदी आपको जायजा। जवाब नहीं दिया था वहां? सर मतन कुरान करीम पर मैंने मुस्तशरकीन आपको की कोई जवाब एतराज़ात दिया का था बेटे इल्म कि नहीं तनकीदी दिया? जायजा। नो सर। चलें, उस पर मुझे दोबारा मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नहीं सर नहीं दिया। ठीक है सर। अच्छा जी, और कोई किसी टॉपिक के हवाले से, मवाद के हवाले से अगर कोई आपको गाइडलाइन चाहिए तो वो बताएं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सर आपने मुझे दिया था कुरानी तालीमात यहूदियत और नसरानियत से महूस हमीदुद्दीन सर इस्लामी जिस तरह अभी और आपने जवेद अहमद बताया है रामती कि का माइक लिखता के सामने नजर। बोलते जाए वो लिखता जाएगा। हाँ जी, उसमें क्या है? सर उसके बारे में मुझे थोड़ा सा बोलो, मुझे बुक्स नहीं इसके बारे नहीं में ना नाइला मिल रही बेटे, नेट आप से। नहीं, आप नहीं, ये इरशाद कोसर साहिबा जरा बार बार वो इंटरप्ट कर रही है, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि इनका क्या मसला, वो दोबारा उन्होंने कोई बात की है। इरशाद कोसर
जी सर बताएं बेटे। अभी जो आपने कहा था कि माइक के सामने बोलते जाए वो लिखता जाएगा, तो ये सर अभी आपने बताया था ना कि माइक के सामने बोलते जाएं और ये लिखता जाएगा, तो ये मोबाइल पे भी हो सकता है टाइपिंग? नहीं बेटे, मोबाइल पे नहीं होता, मोबाइल पे दूसरी ऐप है, लेकिन मैंने कभी वो इस्तेमाल नहीं की, इसलिए मुझे उसका नहीं पता। सर मैंने इन्हें लैपटॉप में कैसे टाइप करते हैं बोलकर और इसके अलावा मोबाइल में कैसे करते हैं सारा इन्हें गाइड कर दिया था, वीडियो बना के बाकायदा ग्रुप में सेंड की थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर मैंने पूछना था कि मुझे ना आपने टॉपिक दिया था कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के हवाले यानी कि रेफरेंस देने का तरीका। साजिदा बेटे इंतजार करें। नायला आप बताएं जी सर। बेटे क्या मसला था। जी सर कुरानी तालीमात की होद नस्रानियत से महफूज थोड़ा हमीदुद्दीन ऊंची बोलें बेटे, आवाज नहीं आ रही आपकी। कुरानी तालीमात यहूदियत और नसरानियत से महफूज, इस पे नुक्ता नज़र जावेद अहमद गामदी और हमीदुद्दीन फरामी। आपने कहा था इस पे कर लीजिएगा, लेकिन सर मुझे इस पे कोई बुक्स जो है वो मिल नहीं रही नेट से, तो मैं इससे बारे में आपसे पूछना चाह रही थी गाइडेंस। हाँ जी बेटे, आप क्या लिख के बुक सर्च करती रही हैं? सर मैंने ये जो दोनों राइटर है ना इनका लिखा है, और यहूदी और नसरानियत के बारे में थोड़ा सा लिखा है सर, वो सर्च करी, लेकिन सर मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा, समझ ही नहीं राइटर आ का रही। क्या लिखा था? हमीदुद्दीन फरामी की बुक्स, उनकी जो अच्छा, कुतब हैं जी। हमीदुद्दीन फराही की आपको किताबें नहीं मिली? जी सर। ये और देख रहे हैं जावेद बेटे, अहमद कामती। जी जी सर। ये लिस्ट कैसे आ रही है सामने? जी सर। आपको कोई किताब नहीं मिली इन पे? सर जो मैं ढूंढना चाह रही हूँ उसमें से नहीं मिल रही, मतलब बेटे कि वो आप यहूदियत और किताबें नसरानियत इनकी से। पढ़ेंगी तो उसमें से मिलेगा। अगर उसी टॉपिक पे पहले से काम हुआ होता तो वो आपको क्यों देना था? जी सर। बेटे आप ठीक है सर। इनका जो नुक्ता नजर है, अब देखें वो हमीदुद्दीन फराही.org, ये इनके नाम पे बनी हुई है वेबसाइट। इसी जी तरह दूसरा नाम है बड़ा, मैंने आपको दिया था, जावेद अहमद जावेद कामती। अहमद गामदी, जी सर। और आपको इस पे भी किताबें नहीं मिली हैं। ये अलमोरद इनके इदारे का नाम है, जी और इनके अपने नाम पे एक वेबसाइट भी है। ये जी गामदी टीवी इनका मौजूद है, गामदी.net इनकी वेबसाइट है। जी सर। ठीक है, इतनी जी चीजें सर। इनकी मौजूद है, इनकी किताबें तो खत्म ही नहीं होती। सबसे ज्यादा काम ही इनका इस पे है, नेट पे है। जी शुक्रिया सर। अच्छा जी, अब कोई और था जिसने सवाल पूछा था, कौन था? जी सर मैं साइदा। हाँ जी बेटे बोलिएगा। सर मुझे आपने ये दिया था कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के जो रेफरेंस देने का तरीका है ना वो आपकी असाइनमेंट है, हाँ जी, तो वो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि मैं कैसे, यानी कि पूरे पाकिस्तान की तो फिर बहुत मुश्किल है, तो अगर हमारे पंजाब की हो जाए तो वो ज्यादा मुझे मेरे लिए थोड़ा इजी हो नहीं जाए। बेटे आप सिंध की कर लें। सर सिंध, चलो ठीक है सर। अच्छा जी, ये जारा ने हैंड रेस किया हुआ था, बेटे कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? जी सर, मैंने पूछना था कि मेरा टॉपिक था कि पाकिस्तानी मुसन्निफीन और मुहक्किकीन ने मुस्तशरिकीन की तहकीकात पर उन जवाब में जो किताबें लिखी हैं तो उनकी फहरिस्त बनानी है। तो सर इसको सर्च करने के लिए मैं मुस्तशरिकीन लिखूं या इस्तशराक लिखूं नेट पे, तो वो बुक्स आना शुरू हो जाएंगी? बेटे इसमें ना थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ होती है। जी इसमें सर। कभी भी आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जी डायरेक्टली सर। आपको मिल जाए डाटा। इसमें हमेशा रेलेवेंट चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। ये ओके देखिए सर। मुस्तशरिकीन, और ये लिखा आपने, ये यस एक, सर। फर्ज करें ये एक किताब मिल जाती है आपको। ओके सर। ठीक है, जी सर। ये आ गई। अब यस सर। आप इसको सारे को पढ़ेंगे, इसमें से आपको कुछ नहीं मिलना। इसका बड़ा सिंपल सा तरीका कार है कि आप सीधे इसके रेफरेंस वाले पोर्शन पे चले जाएं। ओके सर। ये देख रही हैं लिस्ट नजर आ रही किताबों की? यस सर, आ रही है। इन किताबों को डाउनलोड कर लें, ओके सर। और उनमें जो काम हुआ होगा वहां से आपको पता चल जाएगा किस किस ने क्या क्या काम किया हुआ है। ओके सर। ठीक है, जी सर, थैंक यू। जो टॉपिक मैं दे रहा हूं बेटे, किसी पर भी आपको डायरेक्टली सेम डाटा नहीं मिलेगा।
आपको उसको इसी तरह सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तो वो सारा उस टॉपिक पे काम हुआ हो फिर आपको देने का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है। असाइनमेंट नाम ही इसी चीज का होता है, तहकीक नाम ही इस चीज का होता है कि जिस पर पहले काम नहीं हुआ उस पर काम करें आप। ओके सर, थैंक यू। सर अब सिर्फ सिंध की बनाऊंगी ना? हाँ जी बेटे, आप सिर्फ सिंध की बना लें। जी सर ठीक है, थैंक यू। सर जी थोड़ा सा इधर प्लीज बता दीजिएगा, तहरीके इश्तिराक का तारीखी पस मंजर का तहकीकी जायजा, इस असाइनमेंट में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे? बेटे इस टॉपिक में तो कोई टॉपिक नहीं आएगा। ये टॉपिक मैंने आपको फाइनल किया था। हाँ जी इशरत जी हनीफ। सर किया था जी सर, किया था। अच्छा, उसकी वजह ये होगी कि आपने वो बताया था कि आपका ऑपरेट वगैरह हुआ, वही वजह? जी जी सर। बेटे अगर इस टॉपिक पे भी आपसे काम नहीं ना होता तो बेटे फिर बेहतर ये है कि आप एमफिल ना ही करें। सर जी मैंने सिर्फ ये पूछा था कि थोड़ा सा आपने कहा कि इसमें पहले पूछ ले कि मैं गलत ना कर बैठूं कोई। बेटे इस पे तो डायरेक्टली काम हुआ और उस पर तो किताबें मौजूद हैं। ठीक है सर। क्या टॉपिक क्या था आपका? तहरीके इस्तिशराक का तारीखी पस मंजर का तहकीकी जायजा। ये बेटे जो किताब लिखी हुई है ना, ये इस्तिशराक किताबो सुन्नत पे, ये डाउनलोड कर लें, इससे आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ये इस्लाम और मुस्तशरिकीन, इससे भी मिल जाएगा। ये सर मैंने मुस्तशरिकीन पर बहुत सी कुतुब ग्रुप में शेयर कर दी थी, उसमें ये सारा इनका टॉपिक है, देखने की बात है बस। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अभी आप मुझे सर आप मेरा टॉपिक सर मैं इधर ही डिस्कस कर दूं सर, आप इधर ही मुझे बता दें। नहीं बेटे इधर नहीं अस्सलाम बताना सर। वालेकुम अस्सलाम जी हजरत। सर हमने असाइनमेंटें जो पहली आपने दफ़ा फरमाया था हार्ड कॉपी आपको यूनिवर्सिटी में दे दी थी, वो काफ़ी है जी? बिल्कुल नहीं हजरत, वो तो 5 नंबर की सिर्फ एक आपको वो एक्सरसाइज करवाई थी किताबों की, वो असाइनमेंट नहीं थी। असाइनमेंट इस तरह आप लोगों ने देनी है जिस तरह ये मैंने अभी बताया। और अभी कल ही नया क्राइटेरिया आया है, मैंने वो ऑफिशियल ग्रुप में शेयर किया था। अभी 5 मिनट में मैं वो आपके ग्रुप में भी बल्कि ये अभी कर देता हूँ, अभी आ जाता है साथ ही इसी गुफ्तगू के दौरान। जो मार्किंग क्राइटेरिया ना, उसमें आप लोगों ने कितनी असाइनमेंट करनी है और कौन कौन सी करनी है।